ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषिवर मेधा ने अपने पास आए हुए उस राजा सुव्रत और वैश्य समाधि को माँ जगदम्बा की कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्यवंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष असुर नामक दानव का जन्म हुआ। वह दानवासुर महिषासुर समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। स्वर्गलोक में बैठकर और त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर उन देवताओं ने भगवान शिव और केशव को नमस्कार किया और उसके बाद अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, हे भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको समरांगण में जीत कर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम मृत्युलोक में भटक रहे हैं। हमें कहीं भी शांति नहीं मिल रही। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की बड़ी दुर्दशा की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर, चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं, उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभयदान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें। उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। वह तेज महान और प्रज्वलित था। उससे 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठे। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए उन देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से तेज निकलकर एकत्र होकर एक नारी के रूप में परिणित हो गया। वह साक्षात महिषासुर मर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से बना था। उनकी भुजाएं भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों ही स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से, जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से उनके नितंब और ब्रह्मा जी के तेज से उनके चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की अंगुलियां सूर्य के तेज से और हाथों की अंगुलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से उत्पन्न हुए थे। उनकी भौहें साध्यगण के तेज से, दोनों कान वायु के तेज से तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई वह कमलालया महालक्ष्मी ही थी। वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं ने बड़ा हर्ष प्राप्त किया, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने विचार किया। तब महेश्वर भगवान शिव ने उन्हें शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र और वरुण ने पाश समर्पित किया। अग्निदेव ने उन्हें शक्ति प्रदान करी और शचीपति इंद्र ने वज्र और घंटा प्रदान किया। वायु देवता ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित कर दी। काल ने उन्हें चमकते हुए ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और कभी न पुराने होने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नूपुर, गले की हंसुली, सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न की माला और अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद्य कवच भी दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य और सरस रहने वाली माला और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने समारी के लिए सिंह, आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना करी। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों ओर समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। उसके बाद सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा
पराशक्ति जगदम्बा का गदगद वाणी से स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर देव वैरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल आदि असुर युद्ध कुशल थे और वह समरांगण में देवी से युद्ध करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यों में परस्पर युद्ध होने लगा। उसके बाद महिषासुर ने विचार किया कि वह माया युद्ध करेगा और वह देवी से माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि मारी गई है। तू क्यों व्यर्थ हट कर रहा है? तीनों लोकों में कोई भी असुर मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता। ऐसा कहकर सर्वकलामयी देवी उस महिषासुर से भिड़ गई और उसे अपने पैरों से दबाकर भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी वह आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह अधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट कर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे और त्राही त्राही पुकारने लगे। उस समय इंद्रादि देवता ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी महालक्ष्मी अवतार की कथा कही।